साल के पहले महीने में पूर्वोत्तर के लोगों को रेलवे की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब पटरियों पर अपनी रफ्तार दिखाने को बेताब है। शनिवार को वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां से पीएम मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन अपनी खासियत की वजह से भारतीय इंजीनियरिंग का लोहा मनवा रही है। इसकी पड़ताल लाइव टाइम संवाददाता कमलेश ने की है। वंदे भारत ट्रेन के अंदर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में एक खास व्यवस्था ये की गई है कि जो पेंट्री की व्यवस्था है उसमें एयरपोर्ट मतलब प्लेन की तरफ पेंट्री की व्यवस्था की गई। यानी अगर आप कुछ खाना डिमांड करते हैं तो इस तरह का जो ट्रॉली है, जिस ट्रॉली में आपने कभी देखा होगा कि जो फ्लाइट में इस तरह की ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है, इस ट्रॉली को लेकर ही जो अटेंडेंट हैं वो लेके जाएंगे और अंदर आपको खाना सर्व करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आपके पास मान लीजिए आप खाना लेके आ रहे हो और हॉट केस में आप गर्म करना चाहते हैं तो ये हॉट केस भी है। इस हॉट केस में आप रख के खाना गर्म कर सकते हैं और उसके बाद इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों हॉट केस भी है। इसके अलावा कूलर बॉटल कूलर भी है। पानी ठंडा रखने के लिए भी इसमें जगह बनाई गई है, कूलर लगाई गई। और आमतौर पे जो सामान्य ट्रेनों उसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन यहाँ ये खास व्यवस्था की गई है और इसको आप अपनी तरह से एकोमोडेट भी कर सकते हैं। मतलब वाटर कूलर को आप डीप करना है या चीज़ को कम करना है उसको कर सकते हैं और ये अत्याधुनिक है। निश्चित रूप से ये सब चीज़ें पहली बार इन ट्रेनों में इस्तेमाल की जा रही हैं, जो निश्चित रूप से यात्रियों को अच्छा भी लगेगा और यात्री घर ऐसा महसूस करेंगे। और ये आप देख रहे हैं 3 ट्रॉली, हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये ट्रॉली का इस्तेमाल क्या विमान परिचारिकाएं करेंगी या फिर जो अटेंडेंट होते हैं वही करेंगे रेल के, या ये प्राइवेट लोग हाथों में दिया जाएगा वो अटेंड करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये जो प्रयोग है अपने आप में काबिले तारीफ है और ये ट्रेन में अगर इस तरह का प्रयोग होता है तो लोग इसके प्रति मतलब ट्रेनों से यात्रा करने के लिए उत्सुक होंगे और यात्रा करेंगे भी, क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल किया गया है। समय भी कम लगेगा, गति भी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल सकती है, तो आपका समय ही बचेगा, आपको सहूलियत भी होगी, आराम भी महसूस कर पाएंगे इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ। विवेक के साथ कमलेश सिंह, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, दिल्ली। ट्रेन में दिव्यांगों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए टॉक बैग की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यात्री सुविधा का भी हर लिहाज से ख्याल रखा जा रहा है। इसमें आधुनिक टॉयलेट, डिस्प्ले पैनल, सीसीटीवी कैमरा, आरामदायक बर्थ भी शामिल है। अब तक आपने सेकंड एसी और थर्ड एसी का कंपार्टमेंट देखा होगा, लेकिन आपको वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का फर्स्ट एसी दिखाते हैं वो कैसा है। ये देखिए, ये स्लाइडिंग वाला डोर है और इसको आप स्लाइड करके सीधे फर्स्ट एसी के कंपार्टमेंट में आ सकते हैं और ये है व्यवस्था। और अगर आप छोटे बच्चे हैं तो ऐसे भी, और बुजुर्ग हैं तो ऐसे भी, ये सीढ़ी की तरह आप इस सीट पे आ सकते हैं। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और नीचे भी काफ़ी, जैसा मैंने कहा कि आम इस बॉगी में अन्य सीटों के मुकाबले ये कुशन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। बैठने की व्यवस्था है, ठीक ठाक बैठने की व्यवस्था है, काफ़ी स्पेस भी है। और अगर आपको मान लीजिए कोई बाहर से कोई नॉक कर रहा है, उसको देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं। ऐसे आप देख लेंगे कौन बाहर है, और लेकिन बाहर वाले लोगों को आपको अंदर दिखाई नहीं पड़ेगा कि आप लोग कौन कौन है। और फिर आप ऐसे कर दें तो फिर वो बिल्कुल वो ओपेक हो जाएगा और ऐसे बटन दबाने के साथ ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये नई तकनीक है और लॉक है। आप लॉक लगा लेंगे तो बाहर से लोग कोई खोल नहीं पाएगा। मास्टर की जरूर है कि मान लीजिए कोई आदमी फंस गया हो, गेट नहीं खोल पा रहा हो, तो मास्टर की जरूर, जिससे कि सिर्फ जो अटेंडेंट्स हैं वही खोल सकेंगे। एसी का डक्ट है, अत्याधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था है और जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत शानदार है एसी की। इसमें यह कहा जा रहा है कि इस एसी ट्रेनों में शावर की व्यवस्था भी की गई है। जो एसी बॉगी है उसमें एक शावर की व्यवस्था भी है। मैं कैमरामैन कहूँगा कि वो दिखाएं। और एक खास बात है कि पाश्चात्य शैली का यहाँ अगर शौचालय है, ये शौचालय पाश्चात्य शैली का एसी फर्स्ट की बॉगी में है, तो इंडियन स्टाइल का भी बाथरूम इसमें अटैच किया गया कि जो लोग इंडियन स्टाइल के से को पसंद करते हैं या उनके आदतन हैं, तो उनको इंडियन स्टाइल में ये बाथरूम बनाया गया। और एक शावर के लिए भी बनाया गया कि आप शावर भी ले सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था एसी फर्स्ट की कोचों में की गई है। निश्चित रूप से यात्रियों को ये फीलिंग देने की कोशिश कि आप ये ट्रेन जो है काफ़ी अत्याधुनिक है और ऐसे लोग जो यात्रा करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए सभी सुविधाएं इस ट्रेन में दी गई। उस हिसाब से जो फेयर रखा गया फर्स्ट एसी के लिए
वो बेहद कम, मुझे लगता है कि 3,500 का जो फेयर है उसी लिहाज इतनी सुविधाएं देगी उस लिहाज से बेहद कम है। अब देखना होगा कि लोग इसको कैसे लेते हैं, लोग कैसे इस सुविधाओं पर कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखना होगा। विवेक के साथ कमलेश सिंह, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, दिल्ली। नए साल के पहले दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन की खासियत की जानकारी दी थी। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि इस ट्रेन को गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलाया जाएगा। इसका जो राइड कंफर्ट वंदे भारत स्लीपर का है, अगर दुनिया की किसी भी बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को, किसी भी देश की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को अगर कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर ही निकलेगा, उससे 19 नहीं होगा, उससे 21 ही आएगा। और उसका एक एग्जाम्पल टीम ने टेस्टिंग के टाइम में किया, वो अभी आपको दिखाते हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैक, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं, हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी। हवा में वायरसेस, बैक्टीरियाज को डिसइंफेक्शन करने के लिए 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं, वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है, वंदे भारत स्लीपर में भी। रेल यात्रियों को फ्लाइट जैसी सुविधा मुहैया कराने की सोच के साथ शुरू की जा रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 कोच होंगे। इसमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल है। इस ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकेंगे। वंदे भारत स्लीपर एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी पर दौड़ेगी। तो वहीं किराए की अगर बात करें तो थर्ड एसी का 2,300 रुपये किराया होगा, सेकंड एसी का 3,000 रुपये और एसी का किराया करीब 3,600 रुपये होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इस साल के आखिर तक लगभग 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें तैयार हो जाएंगी। कुल मिलाकर देश की पहली वंदे भारत ट्रेन अपनी शुरुआत के साथ ही इतिहास रचने को तैयार है। तो तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत रेलवे की सुपर प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को बिहार के सीमांचल इलाके में दिया गया है। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह साफ सुथरी दिखने वाली वंदे भारत से लोगों की कुछ शिकायतें भी सामने आई हैं। वंदे भारत यात्रियों के लिए सुविधा है या असुविधा है, ये इस वक्त बड़ा सवाल है, क्योंकि वंदे भारत को लेकर लोगों का ये मानना है कि वंदे भारत का किराया ज़्यादा महंगा है और टाइमिंग भी ठीक ना होने की शिकायत सामने आई है। इसको लेकर यात्रियों का मानना है कि वंदे भारत से बेहतर तो इंटरसिटी ट्रेन है। दरअसल दानापुर से हाजीपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया होते हुए जोगबनी वंदे भारत ट्रेन रोजाना दानापुर रेलवे स्टेशन से शाम 5:10 में खुलती है, जो कि जोगबनी में रात 1:20 में पहुंचती है। और इस दौरान हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। बिहार समेत देश भर में वंदे भारत ट्रेन चलाया गया है और बिहार में भी कई वंदे भारत ट्रेन रेलवे के द्वारा दिया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दानापुर रेलवे स्टेशन पे है और हमारे ठीक पीछे वंदे भारत है, जो कि दानापुर से ट्रेन ये खुलती है और हाजीपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा के रास्ते जोगबनी ये ट्रेन जाती है। ये ट्रेन जो है काफ़ी अत्याधुनिक सुविधा से लेस है ये ट्रेन, और ये ट्रेन का जो है खुद जो है जिस स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती है वहाँ पे गेट भी खुद खुल जाती है और वाईफाई भी सुविधा इस ट्रेन में दिया गया है। जिस स्टेशन पे ट्रेन रुकती है वहाँ से जो है ट्रेन खुद गेट खुलता है और यात्री इस पे चढ़ जाते हैं। काफ़ी अत्याधुनिक सुविधा और स्वच्छ का जो अगर बात करें तो इसमें काफ़ी ये देखा सकता है कि कितनी साफ़ है। अन्य ट्रेन के मुकाबले अगर बात करें तो ये वंदे भारत ट्रेन जो है काफ़ी साफ सुथरा है। कैसा सुविधा है इस ट्रेन का? ये सुविधा बहुत बढ़िया है, साफ़ सफाई है, मेंटेनेंस है, बहुत अच्छा किया। और फेयर भी मतलब कि काफ़ी बजट का है, बहुत मतलब कि जितने लो मिडिल क्लास फैमिली भी सफ़र कर सकते हैं। फेयर हाई है या फिर फेयर मीडियम है, मतलब सबके लिए अच्छी ट्रेन है। अन्य ट्रेन से मुकाबले इस ट्रेन का कैसा सुविधा है? अच्छी सुविधा। फेयर थोड़ा हाई है लेकिन सुविधा अच्छी है, टाइमिंग कम है। नहीं, सीट तो हमको नहीं लग पाती, फुल हो पाती।
सीट तो हमेशा वैकेंट ही देखते हैं। यस जी, हाँ हमेशा मीटिंग के लिए आता हूँ तो मतलब सीट हमेशा वैकेंट रहती है, इसमें हमेशा फुल नहीं होती। बढ़िया ट्रेन है। फेयर की बात करें तो अन्य ट्रेन के मुकाबले इस ट्रेन की फेयर की हाँ, फेयर थोड़ा सा ज़्यादा है, कर सकता है, लेकिन 250-300 रुपये कम होना चाहिए था, कम होनी चाहिए थी। कैसा ट्रेन है ये? सही है, अच्छी ट्रेन है, हमारे लिए अच्छी है, मधेपुरा के लिए अच्छी है। फेयर वंदे भारत को देखते हुए ठीक है, थोड़ी सी कम हो सकती है। हाँ, टाइमिंग इधर से सही है जाने का, उधर से थोड़ा अभी 15 मिनट और बिफोर हो गया है मॉर्निंग में, तो थोड़ा और डिले कर सकते थे उसको, पर और मतलब बिफोर हो गया 15 मिनट। हाँ, थोड़ी बेटर हो सकती है। रूट इनका एक्चुअली बहुत अलग दिया है। सीट कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है। सीट आप लगभग इसी ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो इस ट्रेन में जो सीट जो है वो खाली रह जाती है या फिर पूरा फुल हो जाती है? नहीं, ट्रेन तो खाली मिल जाती है। टिकट्स जैसे मैं अभी 1 घंटा पहले अभी बुक किया, तो ये एक अच्छी फीचर भी है कि आपको टिकट्स अवेलेबल मिल जा रही है, पर ओवरऑल देखें तो बुकिंग उतनी अच्छी नहीं है ट्रेन में अभी। कई यात्रियों से हमने इस पर बातचीत किया, जिस पे उन्होंने कहा कि ट्रेन का फेयर कम होना चाहिए, टाइमिंग में बदलाव होना चाहिए, और कई यात्रियों ने ये भी कहा कि सीट लगभग प्रतिदिन खाली ही वंदे भारत में रहती है। सहयोगी नीलमणि के साथ दानापुर से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन के बाद दानापुर जोगबनी वंदे भारत अब ट्रैक पर दौड़ रही है, लेकिन शिकायत है कि ना तो इसके रूट का ध्यान रखा गया, ना ही किराए का, बल्कि नेताओं को ध्यान में रखकर रूट तैयार हुआ है। और यही वजह है कि ट्रेन खाली रहती है और रेलवे का रोज लाखों का नुकसान होता है। ग्राउंड जीरो पर जब लाइव टाइम्स की टीम पहुंची तो देखा गया कि एक बोगी में 1-2 यात्री को छोड़कर पूरी ट्रेन खाली है। सरकार लाख दावे करे, यात्रियों की सुविधाओं को लेकर कम किराए में वंदे भारत जैसी ट्रेन की सुविधा दी गई है, लेकिन इन ट्रेन की बोगियों में सफर करने वाले यात्रियों के ना होने पर भी कई सवाल उठे हैं। इस संबंध में सफर करने वाले यात्री भी कम नजर आए हैं। उनके साथ भी जब बातचीत की गई तो आर्थिक तंगी की दौर में किराए का भी असर ट्रेनों के सफर में देखा जा रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं।